क्या हुआ? उसके तो वो भद्र बाबू की 5वीं पीढ़ी में है कुंद कुंद जगनमल जी, तो वे समय ऋषि थे क्या? नहीं थे। देखो वो शास्त्रों में ये तो यहाँ बताई है कि आप निश्चय से आत्मा को जाने शुद्ध केवली, लेकिन कौन जिसने द्वादशांग को जाना है ऐसा व्यक्ति, वो जो आत्मा को जानता है उसके कारण उसका नाम निश्चय केवली पड़ता है, और उस द्वादशांग को जानने के कारण उसका नाम व्यवहार केवली पड़ता है। वो तो भद्र स्वामी के भद्र स्वामी के बाद नहीं हुआ कोई शुद्ध केवली, संबंधी तो हुए हैं। तो उसके बाद में समझ लीजिए कि वो अर्थ करने से जो कि वो ये अनर्थ हो जाएगा। अब कितने लोगों के वे शुद्ध केवली मतलब वे हो जाएंगे ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन मैं तो शुद्ध केवली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा को जाना है। कि कौन कहता है? कि मैं कहता हूं, और मेरे 2-4 चेले चांटे कहते हैं। उतने में ही संतोष कहां होता है? फिर मैं तो केवली ही हूं। ऐसा भी अभी एक मत है अपने मोक्षुओं में। वीरेंद्र जी मेरे पास आए थे इतने पोथन न ले लेके। मैंने कहा मेरे पास भैया समय नहीं है, ना मुझे देखने का, ना बोलने का, ना पढ़ने का, ना जाने का। भाग्य की बात है कि जब मैं ऑपरेशन कराने जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसके 15 दिन पहले आए, तो मैं सचमुच इस स्थिति में नहीं था। मैं पढ़ता कि फिर इससे बात करता। हमें कुमार जी भले उनने तो यही समझा कि जी हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो तत्काल 15 दिन बाद हॉस्पिटल में ही पड़ा था। लेकिन ये बात भी सही है कि मैं स्थिति में नहीं था, लेकिन होता तो भी मैं वो बात करने को तैयार नहीं था। ये बात भी सही है। केवल ज्ञान टोटामल जी कितना साफ लिखते हैं कि यदि केवल ज्ञान होता अंदर में तो सुमेर पर्वत आड़े आ जाए तो भी केवल ज्ञान उसके बाद की बाहर की बात जान लेता कि नहीं जान लेता है। तो थोड़े मोड़े कर्मों मर्मों से क्या होता है? ये तो कितने सूक्ष्म हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं कि वो शुद्ध केवली की परिभाषा तो पहले एक आप समझ लो, नक्की कर लो। विस्तार से देखना है तो इन्हीं गाथाओं में जो है ना अपना समयसार का अनुशीलन भाग 1 उसमें देखना। मैं अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ बहुत विस्तार से मैंने सब बातें लिखी हैं। तो यहाँ तो ये कहता हूँ, पहले यहाँ इतना मान लेना अभी अपन जो अपनी बात करना चाहते हैं उसके संदर्भ में कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, 2 व्यक्ति नहीं है। अब वो कहते हैं कि आत्मा को जानने के कारण वो निश्चय केवली और लोकालोकों के जानने का व्यवहार केवली। तो उन्होंने उसमें तर्क क्या दिया है कि ये बताओ कि वो जो श्रुत ज्ञान है जिसमें आत्मा जाना जाता है और द्वादशांग जाना जाता है, वो श्रुत ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा? ऐसा प्रश्न किया अमर चंद्र ने। तुम बताओ हमें कि वो आत्मा है कि अनात्मा, वो श्रुत ज्ञान? तो अनात्मा तो तुम कह नहीं सकते, खुद ही कहते हैं, बोलने नहीं देते सामने वाले को। अनात्मा तो तुम कह नहीं सकते, क्योंकि अनात्मा तो आकाश आदि द्रव्य है, पुद्गल आदि द्रव्य है। तो आकाश और पुद्गल जैसा तो वो है नहीं। तो फिर क्या कहोगे? तो गत्यंतराभावात, क्या गत्यंतराभावात माने दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो तुमको आत्मा ही कहना पड़ेगा। तो जब श्रुत ज्ञान भी आत्मा है तो आत्मा को जाना कि श्रुत ज्ञान को जाना, क्या फर्क पड़ा? तो एक ही बात तो हो गई। वो कहते हैं यदि ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा ही मान लें कि नहीं वो अकेला आत्मा को जानना और शुद्ध ज्ञान को, तो 2 पार्टियां खड़ी होती हैं। शुद्ध ज्ञान को तो हम आत्मा को जानने के लिए जानते हैं। हाँ, अब मैं पूछता हूँ कि बोलो हमें आत्मा को समयसार को जानना है कि समयसार को जानना? नहीं आया समझ में। फिर बोलता हूँ समयसार को जानना कि समयसार को पढ़ना? अब स्पष्ट हो गया। समयसार माने शुद्ध आत्मा, उसे जानना कि समयसार पढ़ना? बोलो
तो कहते समय सार को जानने के लिए समय सार को पढ़ना है। कैसी बात करते हो? अरे तो समय सार को जानना है तो समय सार को नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? मेरा कहने का हम ये कहें समय सार को पढ़ो तो उसका अर्थ भी ये होता है कि आत्मा को जानो, और हम ये कहें कि आत्मा को जानो तो उसका अर्थ भी होता है आत्मा को जानो। तो हम दोनों ही बातें आत्मा को जानने की ही कह रहे। हम स्वाध्याय करने की बात कह रहे हैं तो वो दोनों ही बातें आत्मा को जानने की कह रहे हैं। प्रयत्न सार की 80वीं गाथा में उन्होंने मोह के नाश का उपाय बता दिया, उन्होंने सम्मर्शन की प्राप्ति का उपाय बता दिया। क्यों? 82 में बता दिया कि इसी मार्ग से सब लोगों ने मोह का नाश करके केवली हुए हैं, ख्याल में है ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो मोह क्या है, तो 83 में वो बता दिया, द्रव्यादि में मूढ़ भाव वो मोह है, ऐसा है ना। फिर कहते गए तब वो कहता है, हाथ खड़े कर दिए गए, तो तुम्हारा बहुत कठिन है। क्यों? कहाँ उत्पाद वय ध्रुव और अनुसूति से रचित प्रभाव, कहाँ कहाँ चक्कर डालें हम हैं? क्यों? तो हमें तो कोई उपायांतर बताओ, कोई सरल उपाय बताओ। तुम कहो तो 10 उपवास ठोक सकते हैं, इसको 10 उपवास सरल लगते हैं और समय सार पढ़ना कठिन लगता है। ये सच्ची घटना है। जब हमारे गांव में हम पढ़ते थे ना, पहली दूसरी क्लास में, मोहनलाल जी, तो हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था। तो एक कास्ट का लड़का था श्रीवास्तव, तो वो ट्यूशन से पढ़ाता था और एक एक आना 2-2 आना महीने लेता था, पढ़ाता 5 साल पढ़ाता था। तो हम भी पढ़ते थे उसमें। तो किसानों के लड़के भी पढ़ते थे। तो एक किसान, और उस वक्त लड़के आते नहीं थे, तो उनके घर पर हमको भेजते थे वो, और उस लड़के को पकड़ के लाओ। तो वो तो आसानी से तो आता नहीं था, अड़ जाता था घर में। तो एक लड़का एक टांग पकड़ता, एक लड़का दूसरी टांग पकड़ता, एक ये हाथ ऐसे पकड़ के ऐसा डोला डाली ले करके ऐसे आते थे। वो जमाना की तुम तो कल्पना लोग की बातें समझोगे, तुम क्या समझोगे, वो जमाना हमने आंखों से देखा है। तो एक दिन की सच्ची घटना है कि हम लोग गए, दरवाजे पर खड़े थे, फलां है कह रहे थे, और लड़का अंदर अंदर रो रहा था और माँ और बेटे का संवाद चल रहा था। तो माँ कही थी, नहीं बेटा चला जा, बेटा चला जा। मैं नहीं माँ, हर हाँक खाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। समझे इसका अर्थ का? नहीं समझे? हर हाँक खाऊंगा माने मैं किसान खेती करूंगा और खेत में खुद हल चलाऊंगा। उसे बोलते हर हाँकना, हल मन समझ गया ना, हल चलाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो मुझे विचार आया, अभी भी आता है आज तक भी, कि उसे खेत में हल चलाना पसंद, माने पृथ्वी रूपी कागज पर हल रूपी कलम से इतने गहरे अक्षर खोदना समझ गए ना, 1 फुट गहरे अक्षर खोदना, और वो जेठ की दोपहरी में भयंकर गर्मी में। क्यों? ये उसे स्वीकार है। और उस जमाने में कागज कलम तो नहीं थी, वो खड़िया और स्लेट भी नहीं, पट्टी। तो उस पट्टी पर ऐसी वो उससे खड़िया से ये चलाना ऐसे कठिन दिखता है, वो हल चलाना सरल दिखता है। और बिल्कुल छाया में बैठकर दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना। छाया में बैठकर खड़िया लेकर और उस पर ऐसा अक्षर ऐसा फेरना एक कठिन, और उस खेत में दोपहरी में हल चलाना उसे सरल दिख रहा। ऐसा क्यों? माँ का जवाब भी सुनना है। माँ कह रही थी कि बेटा हल तो चलाना ही है, लेकिन 2 अक्षर पढ़ लेगा तो बनिया 12 लिख देकर 12 नहीं लिख पाएगा। समझ में आया कि नहीं है? 2 थोड़ा पढ़ लेगा तो बनिया तेरे को 12 माने समझते, वो झाड़ू लगाने वाले को 12 बोलते हैं, और 12 माने 12। तो एक 12 ले गए बनिया के यहाँ से वो, तो 12 लिख दिया, 12 लिख दिए, और फिर बताया कि तुम 12 ले गया था कि हाँ साहब ले गया था 12। तो बस ठीक है जी, हो गया, 25 रुपये दे दे। तो 12 लिखकर 12 नहीं ले पाएगा। बस तेरा इतना फायदा होगा
तुम पढ़ लेगा 2 अक्षर तो तुम कलेक्टर बनने वाला। उस जमाने में कहते जंट साहब बनने वाला नहीं है। जंट साहब समझते क्या होता है? ज्वाइंट कलेक्टर। तो जो जिले में रहता था कलेक्टर, वो तहसीलों में रहता था ज्वाइंट कलेक्टर, जो आजकल एसडीओ बोलते, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं ना, उस जमाने में जंट साहब बोलते, जंट साहब। कि जंट साहब थोड़ी बन जाएगा तुम, है? तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं उसका उत्तर ये है कि अनभ्यास के कारण। वो जब जिस दिन से पैदा हुआ तो उसकी माँ महीना भर का नहीं हुआ खेत में ले गई और खेत की मेड़ पे डाल दिया और बाप हल चला रहा था, वो माँ रोटी लेके ले गई थी, वो पीछे पीछे अनाज डाल रही थी खेत में। तो उसने जन्म से वही देखा है, तो उसे वो सरल लगता है। और स्कूल देखा ही नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। माने अत्यंत सरल विषय भी कठिन लगता है और अत्यंत कठिन विषय भी सरल लगता है, अभ्यास के कारण और अनभ्यास के कारण। अभ्यस्त विषय अनभ्यस्त विषय आ गया ना, ख्याल में है ना? तो ऐसे ही यहां कहते हैं द्वादशांग में कौन पढ़ेगा, हाय राम। और आत्मा जान लेंगे फटाफट, आत्मा को जाना हो गए फटाफट। हमें तो ये सस्ता वाला काम पसंद है, समय सार, घूमट सार, फलाने सार हैं, इतने सार हमें नहीं पढ़ना, हमें तो अकेला आत्मा को जानना। ये आलसी प्रकृति के लोग हैं, समझे ना? पर वो उसका उदाहरण सबसे बढ़िया वो बालक है, हर खाऊंगा। अरे आत्मा, ये द्वादश अंग में आत्मा की बातें तो लिखी है, आत्मा के अलावा है क्या? चाहे द्वादशांग को पढ़ो ये कहें और चाहे आत्मा को जानो ये कहें, एक ही अर्थ है। चाहे समय सार पढ़ो ये कहें और चाहे आत्मा को जानो एक ही, दो काम ही नहीं है। तुम्हें द्वादशांग पढ़ो क्यों? क्योंकि भैया द्वादशांग में आत्मा का स्वरूप बताया है। और वो ये तुम्हारा जो काम आत्मा का जानने का होगा, ये तो कर्ण लब्धि के बाद होगा, कर्ण लब्धि में भी नहीं, कर्ण लब्धि के एक समय बाद, अंतिम समय कर्ण लब्धि का निकल जाएगा, फिर जो पहला समय आएगा ना, तब आत्मा का अनुभव होगा। और इस द्वादशांग का पाठ ये देशना लब्धि से शुरू हो जाएगा। तो पहले ये होता है क्या नहीं, ख्याल में ना? वो प्रक्रिया की बात है, वो निश्चय व्यवहार साथ साथ होते हैं, पहले होते हैं, फिर वो बाद में अलग से निपट लेंगे, है ना? आपने समझ में आया ना? तो ये बोलो, ये पहले ये बोले कि द्वादशांग का पाठ समय सार पढ़ो, ये बोले समय सार पढ़ाएं कि आत्मा पढ़ाएं? क्या रखा समय सार में? शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, और शास्त्र ज्ञान नहीं है कुछ क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं है। इसलिए तो आत्मा अन्य है और शास्त्र अन्य है। क्यों? कि ये लिखा है ना समय सार में। क्या उत्तर दें बोलो बेबे? खबर छे, बड़ी खबर छे। ये कथाएं हमने पढ़ी नहीं है, इसका हमने पद्यानुवाद लिखा है, हमने इसकी टीका लिखी है, तो हमें बता रहे हो कि ये लिखा है। अरे उसमें तो शास्त्र ज्ञान नहीं है और शास्त्र कुछ नहीं जानता है, ये लिखा है, इसमें कहाँ गड़बड़ है? इसमें एक किताब में ज्ञान नहीं है, अजीब है, और एक शास्त्र कुछ जानता नहीं है, इसमें कहाँ गड़बड़ है? लेकिन तेरे जानने में ये शास्त्र का स्वाध्याय निमित्त है, और तेरा स्टार्टिंग यहाँ से होगा, आगम के सेवन से शुरू होगा, फिर युक्ति के अवलंबन से शुरू होगा, फिर परंपरा गुरु का उपदेश से आएगा। तो चौथा छेद है कि वो उसमें क्या में आत्मा के अनुभव में जाएगा। ऐसी बात है ना कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और क्या बनना है कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, बिल्कुल ऑपरेशन करना सीखना है। लेन लगी रहती है बड़ी बड़ी, एक एक ऑपरेशन करते हैं और 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं। बस मेरे को तो वो करना है, बस सीधी वो पढ़ाई पढ़ेंगे। पापा उसमें तो उस स्कूल में जाऊंगा, तो उसमें जाना है ना तेरे को, तो कॉलेज नहीं, कॉलेज में नहीं जाना, उसमें जाना है। यदि कॉलेज में जाए बिना बेटा उसमें नहीं जा पाएगा, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा ठीक है, तो फिर मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, भर्ती करा दो मेरे को। कहने नहीं, पहले वो बायोलॉजी में तो उसको BSc MSc करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कहने नहीं, वो नहीं करूँगा, मैं तो सीधा जाऊँगा। ये तो बिल्कुल शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र को जाने नहीं।
अरे पहले फिर 9वीं 10वीं पास करनी पड़ेगी, उसके पहले 7वीं करनी पड़ेगी, फिर 6वीं करनी पड़ेगी, फिर 5वीं करनी पड़ेगी, फिर 4वीं करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? चुपचाप चल और ABCD पढ़ने चल, पहली क्लास में चल। क्या बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ऑपरेशन करना है, सर्जन, तो भी पहली क्लास से अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला शुरू होगा। क्या समझे ना कि हाँ तेरे को हम डॉक्टर बनाने ही ले जा रहे हैं, और डॉक्टर बनाने ले जा रहे हैं और एक महिला के यहाँ बैठा रहा है कैसे पढ़ाओ ABCD कि हार्ट की तो हमें बातें ही नहीं बताते हैं। आएगा हार्ट की बात? तो ये कहते हमें आत्मा जानना है, तो ये आत्मा जानने की तो विधि बता रहे, ये सारा आत्मा जानने की तो विधि है ना। क्यों कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो है। अरे भैया जिनने आत्मा जान लिया था उनको हे नहीं हुआ, वे ही पढ़ते रहे, वे ही लिखते रहे। हम कब कहते तू नहीं जान आत्मा को, लेकिन आत्मा जो तेरी भूमिका है उसमें 6 महीना में एक आध समय ऐसा आएगा जब तेरे को आत्मा सीधा जानने में आएगा, ताकि जनमानी से ही जानने में आएगा, हैं अनुवृत्ति हो जाएगा तो 15 दिन में ऐसा समय आएगा, मुनिराज हो जाएगा तो अंतर्मुहूर्त में ऐसा समय आएगा। क्यों? और फिर उसी पर एक समय भी बाहर नहीं आए, हमें तो ऐसा चाहिए, तो श्रेणी मारेगा तब उसमें ऐसा समय आएगा। और मैं अभी श्रेणी मार लूं तो यहीं बैठा बैठा मार लो, हमें क्या बना, मर जाए तो मार लो। ऐसा कहते से हम रोक रहे हो, हम कौन होते? हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे। आगम में लिखा है कि इसकी विधि ये है, इतना समय होता है, इसके पहले ये भाव नहीं होता है। मेरे ख्याल में है ना, इसका एक काल है, आता है कसाओं का वासना काल गोमर साल में, हम तो वो बता रहे कि किस भूमिका में कितना लेवल का क्या होता है। तो 24 घंटा इसमें नहीं लगता है। इसलिए क्या होता है, देखो थोड़ी कड़वी बात कहता हूँ, समय भी हो गया लेकिन कहता हूँ। हाँ हमको तो छोड़ दो, हम सब घर छोड़ देते हैं हम तो। हमने कहा कोई मैं शादी नहीं करूँगा, कोई ने शादी कर ली तो छोड़ दूंगा, फिर मैं तो जाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं 24 घंटा आत्मा का कल्याण, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन जितनों ने ये घर छोड़ा वो एक भी आत्मा का कल्याण करते मुझे दिखाई नहीं दिख रहे। उनसे ज़्यादा दिख रहे जिनने नहीं छोड़ा। क्या इतना समझ लो, तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं हो तो निगाह डाल के चारों तरफ देख लेना। पूरे हिंदुस्तान में और अमेरिका में भी सब जगह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर उन्हें घर नहीं बसाया ना। क्यों? अपने अड़ोस पड़ोस तक जितना पढ़ने पढ़ाने का काम किया है, शास्त्रों के लिखने का काम किया है, समाना का काम किया है, एक गृहस्थियों में उलझे हुए लोगों ने किया है। क्या तो मेरा ये जो सत्य है इसमें भरोसा नहीं हो, किसी की आप यदि समझो कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं तो गंभीरता से देख लेना। तो वो तो शास्त्र सम्मत बात है। क्यों कि वो तो बहुत कम समय में बदने दो भाई, इनका आएंगे 10-20 हजार। हाँ सुदर्शन जी है कि नहीं है कि तुम कहोगे हमें तो ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तुम क्या करोगे कि तो तुम्हारी माने कि सर्वज्ञ की माने। 24 घंटा हम धर्म ध्यान में रहते हैं। अरे इस भूमिका में सम्मा दर्शन है कि हैं वो तो अभी दिल्ली दूर है, तो इस भूमिका में मिथ्यात्व की भूमिका में ये होता ही नहीं है। अभय कुमार जी तो फिर बोलो अब वो नहीं होता है तो अब क्या करना अच्छा है मुझे? शांति से देखो, अब राग देश से 2-4 लोग राग देश वाले होंगे, वे अपने राग देश से करेंगे, तो उनका तो हित वैसे ही नहीं होना है। लेकिन बाकी का लोग तो वस्तु के स्वरूप को समझे ना, सत्य स्वरूप तो ख्याल में आए हैं। जो बिल्कुल निरपेक्ष लोग हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने
ये प्रतिज्ञा ली है कि चुनाव होंगे दिल्ली के और जयपुर के, राजस्थान के, तो मैं किसी को वोट डालने भी नहीं जाऊंगा। और मैं तो नहीं गया पिछले 20 साल से, 20-25 साल से, 30 साल से। क्या माने बिल्कुल भी रस जिनको नहीं है, उनको तो वस्तु का स्वरूप समझने दो। क्यों? क्या छड़ाला में से ये पंक्ति निकाल दें कि धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। क्यों? कि निकाल दें 6 बदली, कहीं पढ़ेंगे तो ये कहेगा कि सब सेठियों की निंदा करते हैं और फिर अपनी प्रशंसा करते हैं। कहता मैं तो तुम्हारी भीलवाड़ा से भुगता रहा हूँ। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी अभय कुमार जी, मैं 19 वर्ष में तो शादी हो गई थी, 18 या 17 वर्ष का होऊंगा, तो मैं भीलवाड़ा प्रवचन करने परीक्षण में गया था और दादा वहाँ काम करते थे। तो मैं छेड़ा लगी पंक्ति तुम्हारे भीलवाड़ा की बात है, ये भीलवाड़ा वाले बैठे हैं, ये मैं ये इसका अर्थ कर रहा था। तो वहाँ गोरीलाल जी अजमेरा, बिल्कुल मिर्ची, आप जानते हैं, देखा होगा ना। हाँ, 20 सभा में खड़े हो, क्या बस सेठियों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। अब मेरे दादाजी की उम्र के थे वो, अब मेरे उनसे क्या हो बे सेठिया में कहेगा पंडित छड़ा लगा कर रहा था, लेकिन एकदम गुस्से में आ गए। तो मैंने उन्हें समझा कि बैठो शांति से, भी ये छड़ाला में लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे आपसे कोई राग द्वेष नहीं है। नहीं, तुम्हारे बराबर हमारे नाती पोते खेलते थे, ये बात भी सही है, समझ गए आप। हम अनुभवी हैं, तुम अभी छोकरे हो। छोकरे तो हैं, हम तो छोकरे हैं, ये तो सही बात है, लेकिन तुम अनुभवी हो, लेकिन विषय कसाई के अनुभवी हो। अनुभव किसे कहते हो सेठ जी, आप ये जानते हो। और फिर मैंने बनारसी दास का वो छंद सुनाया, अनुभव क्या है वो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे और अनुभवता को नाम। फिर क्या हुआ होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। भाई तो ये हुआ कि दूसरे दिन का प्रवचन करने के लिए पंचों को मेरे घर मुझे मनाने के लिए आना पड़ा। मेरा घर माना भाई साहब और भाभी वहीं रहते थे और मैं उन्हीं के पास ठहरा था। ख्याल में है ना, मनाना आना पड़ा, बस खत्म। पर वो तो मैं तो रोने लग गया, क्या करता। तो मेरी आदत तो ये सेठियों से झगड़ने की तब की पड़ी है। सेठी माने सेठी लोग नहीं। नहीं तो जो बोल रहा सेठी जगन्नाथ सेठी कैलाश सेठी समझ लगे कि सेठियों से लड़ते थे, ये तो हमारे मित्र। लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है, आप ये मानते हैं, मैंने रागदेश से कहा होगा, मान लो गई, उसका फल मैं भोगूंगा। लेकिन ये वस्तु जो कही गई उस पर तो आप गंभीरता से विचार करो कि उसमें कितनी सत्यता है। अरे यदि उसमें सत्यता नजर आए तो स्वीकार करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। क्यों कैलासन जी, बस तो ये है कि द्वादशांग का पाठी जो कह रहे हैं समय सार पढ़ने के लिए, वो आत्मा को जानने के लिए ही कह रहे हैं कि सब हम आत्मा का ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के पहले कुछ चिंतन ऐसा तो कर लो। ध्यान में आत्मा का चिंतन करोगे ना, तो चिंतन क्या करोगे कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, एक हूं। तो इतना तो सीख लो, कुछ तो सीखना पड़ेगा ना पहले। तो ये ज्ञान ध्यान का विरोधी नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता। ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के साधक हैं। क्या मुनिराजों को ज्ञानी ध्यानी कहा जाता है। और इनमें ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रसिद्धते। जो ज्ञान और ध्यान में लीन हैं वे तपस्वी हैं और वे प्रशंसा करने योग्य हैं। लिखा कि नहीं लिखा?
तो मुनियों के लिए भी उनने ज्ञान और ध्यान की प्रधानता बनाई, हमने ज्ञान और ध्यान की पार्टियां खड़ी कर दी, कुछ ज्ञान वाले बन गए, कुछ ध्यान वाले बन गए। अरे हम सभी ज्ञान वाले हैं और सभी ध्यान वाले हैं, क्योंकि हम सभी भगवान महावीर के भगत हैं, हम उनके अनुयायी हैं, कुंद कुंद के अनुयायी हैं, तो हम सब एक ही हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। साल में है ना, कभी किसी का जोर कहीं पड़ता है, कहीं किसी का जोर कहीं पड़ता है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं।